हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो है सेकेंड लेक्चर चलेगा, ठीक ना। फिजिक्स का है, क्लास 12th है और लेक्चर 2 और टॉपिक ऑप्टिक्स है। तो ये बच्चा भी जो है उठ गया था तो सोचे कि भाई रो रहा है, ले लेते हैं, इसके बारे में पढ़ें इमेज के बारे में, ठीक है। इमेज यानी प्रतिबिंब क्या है। तो जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से टकराकर प्रवर्तन या अपवर्तन की घटना के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे इस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेजेस, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब जिसको रियल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज है क्या? तो जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु से टकरा कर प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, तो इसे इस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा जो है हमारा है आभासी प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से टकराकर प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात या बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसे इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दर्पण। दर्पण के बारे में पढ़ना है, मिरर। तो दर्पण क्या है? एक ऐसा कांच का तल या जिसके एक सिरे पर कलई लगी हो दर्पण कहलाता है ना, दर्पण कहलाता है। दर्पण के प्रकार, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर यानी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। समतल दर्पण, प्लेन मिरर क्या है? तो यह एक कांच की समतल प्लेट होती है जिसके एक भाग में कलई लगी होती है, इसे समतल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार से ये हमारा समतल दर्पण है और ये साइड जो है कलई है ये प्रवर्तक सतह है। नोट में है समतल दर्पण का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है और इसको इस तरह से अनंत लिखते हैं, इस तरह से 8 के टाइप का उल्टा होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, ये दूरी है और दूरी भी क्या होती है? अनंत होती है। फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी भी समतल दर्पण का अनंत होता है। उसके बाद समतल दर्पण में वस्तु के समान सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा है समतल दर्पण में है ना, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा है ना तथा वस्तु से है ना प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। मतलब कि अगर मान लिया जाए ये इमेज है और यहाँ पे हमारा ये प्रवर्तक सतह है और हम इस इमेज के सामने, इस मिरर के सामने हम यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो इस दर्पण के अंदर ही 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बनेगा। इसका मतलब ये हुआ इस चौथा पॉइंट का मतलब, ठीक है। इस प्रकार से अगला है दर्पण के, अगला पॉइंट है दर्पण के सामने घड़ी रखने पर प्रतिबिंब का बनना। अगर ये हमारा इमेज है समतल, मतलब दर्पण के सामने एक मैंने घड़ी रखा है जिसमें 3:12 हुआ है, ठीक है। 3:12, तो देखिए ये 3 नजदीक है इस दर्पण के, तो अब ये भी नजदीक होगा, लेकिन यहाँ पे जब दिया आएगा तो ये 9 बज जाएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में आएगा ना, ये 3 है तो इसी के नजदीक आना चाहिए, तो 9 बज जाएगा। 12 जैसे उसे ही रहेगा, तो इस प्रकार से 9 बजेगा। इसका ट्रिक भी है, या तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अगला जो क्वेश्चन है 2:25:40 समय पर दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में कितने बजेंगे? तो इसका ट्रिक है 12 घंटा। इसको घंटा बोल देते हैं, यानी कि हम इसको आवर बोल देते हैं, इसको मिनट बोल देते हैं, इसको सेकेंड में बोल देते हैं। अगर घंटा, मिनट, आवर तीनों सेंस में रहा तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 12, ये ट्रिक हो गया। तो जैसे हमारा बज गया 2:25:40, तो ये 12 जो बज रहा है तो इसको हम 11 बजा रहे हैं, ठीक है। ये ट्रिक है, 11 बजा रहे हैं क्योंकि हमें मिनट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 11 दिए और 1 घंटा इधर यानी 60 मिनट, लेकिन यहाँ 59 मिनट देंगे क्योंकि
अगला भी सेकंड दिया हुआ तो 1 मिनट इधर दे देंगे, तो ये 59 मिनट और ये 60 मिनट। ठीक है, पूरे हो गए 12 घंटा, यानी कि 11 घंटा और 59 मिनट इन्हें 1 मिनट 60 सेकंड इन्हें, यानी 1 मिनट इन्हें, टोटल 12 घंटा। ठीक है, तो इस तरह से हम 11 में से 2 घटाएंगे 9, और 59 में से 25 घटाएंगे 34, और 60 में से 40 घटाएंगे तो 20, यानी प्रतिबिंब का समय जो होगा 9:34 20 होगा। उसके बाद है 2 समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु को रखने पर बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना है। तो उसको अगर ज्ञात करना है तो n बराबर 360, n बराबर 360, n बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा। n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा होगा, n बराबर 360 बटे थीटा होगा। और यहाँ पे कह दिया यदि n एक सम संख्या होती है तो प्रतिबिंब की संख्या n-1 होगी। दूसरा पॉइंट है यदि n बराबर विषम संख्या होती है तो प्रतिबिंबों की संख्या n ही होगा। अब जैसे ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लिया जाए ये 360 डिग्री है, तो इसमें 2 समतल दर्पण होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, इस तरह से इमेज बनाएगा, समतल दर्पण है। अगर मान लिया जाए ये दोनों समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो प्रतिबिंबों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंबों की संख्या जो है हो जाएगी कितनी हो जाएगी प्रतिबिंबों की संख्या। तो यहाँ पर से अगर है ना 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो 360 बटे थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू जो है हमारा 90 ही है, तो 9 कितना होगा 36, 4। अभी सम संख्या 4 आ गया तो इसका मतलब इसमें से घटाना पड़ेगा, तो क्योंकि ये सम आ गया तो सम में घटाना पड़ता है, तो 4 - 1 यानी 3 होगा, यानी कि 3 इमेज बनेगा। जब अगर 2 समतल दर्पण आपस में एंगल क्रिएट करेगा, अगर हम उसको भाग दे, सम संख्या आ जाए तो उसमें सम संख्या आए तो ये घटा देना है, और अगर विषम आ गया तो उसमें से हमें नहीं घटाना है, वही प्रतिबिंब की संख्या होगी। इस तरह से ये ट्रिक काम करेगा। और ये बाय द वे ये भी बता दूं कि अगर मान लिया जाए, इस पॉइंट में एक और क्वेश्चन बता देते हैं कि अगर मान लिया जाए कि 10:20 हुआ है, 10:20 हुआ है, तो बताइए ये जो है मिरर में कितना टाइम होगा। तो 11 में से 11 यहाँ पे 11:60 लिखेंगे और 10 यहाँ पे 20 लिखाएगा, ऐसे करके बना सकते हैं। तो ये 2 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 40, यानी कि ये जो तुम्हारा मिरर इमेज में जो बजेगा टाइम 2:40 होगा। ठीक है, तो बाकी विशेष जो है हम बाद जानकारी देंगे, इसके बारे में एक बार और रिपीट कर देते हैं हम, है ना। तो रहने देते हैं यहीं तक, काफ़ी है, विशेष हम कल देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि इसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।